हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब दोस्तों। आज फिर से एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बात करेंगे एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जिसका नाम है गुडनेस ऊद और ब्रांड का नाम है रिफ्स। दोस्तों, ये जो रिफ ब्रांड है ये एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री का छोटा ब्रांड है, काफ़ी बड़ा ब्रांड नहीं है ये। और आजकल इनके जो परफ्यूम्स हैं काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे कि इनका ये गुडनेस ऊद है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और हालांकि मेरे पास इस ब्रांड का एक और परफ्यूम है जो मैंने पहले रिव्यू किया था, मेरे चैनल पे आके चेक करना, जिसका नाम है रॉयल टबैको ऊद। वो भी बहुत अच्छा है, लग्जरी टाइप का स्मेल करता है, टबैको टाइप की, जिनको टबैको की खुशबू पसंद होती है उसी के साथ ऊद का कॉम्बिनेशन है, बहुत भारी है वो भी। अब बात करते हैं गुडनेस ऊद की, ये मुझे इतना पसंद क्यों आया जबकि काफ़ी बड़े ब्रांड से नहीं है। दोस्तों, यहाँ बात बड़े ब्रांड से और छोटे ब्रांड की नहीं होती है, यहाँ बात होती है खुशबू की, और यहाँ बात चलती है लास्टिंग की और प्रोजेक्शन की। मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड के परफ्यूम हैं और अतर हैं, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया। वो हिसाब से जब मैंने इसको बाय किया तो मुझे इतना पसंद क्यों आया, उसकी वजह ये है दोस्तों, ये कुछ यूनिक टाइप का स्मेल करता है, कुछ यूनिक सी इसकी स्मेल है। इसका कैप वगैरह देखिए, काफ़ी अच्छा बॉटल प्रेजेंटेशन वगैरह, और इस तरीके का इसकी बॉटल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी लास्टिंग वगैरह और कितना प्रोजेक्शन है, कितनी लास्टिंग है, जो भी है। पहले बात करते हैं खुशबू की, किस टाइप का स्मेल करता है, कौन से एज वालों को चलेगा। एज ग्रुप की बात करें तो किस टाइप के एज वालों को ये पसंद आएगा, कौन से एज वाले इसको लगा सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको बाद में, और प्राइस वगैरह क्या है। पहले बात करते हैं खुशबू की, चेक करते हैं किस टाइप का स्मेल करता है। ठीक है, हाँ, मैं स्प्रे करके दिखाता हूँ इसका स्प्रे प्रेजेंटेशन, लाइक एडोमाइजर इसका, ये देखिए काफ़ी अच्छा। हम्म, बहुत यूनिक फ्रेगनेंस है, बहुत अच्छी है। और कुछ नया यूनिक ट्राई करना है तो इसको ज़रूर ले लेना आप। इसके अंदर आपको मिलेगा, इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग कुछ इस तरीके से है। आपको ओपनिंग में मिलता है सॉल्ट, नमक, उसके साथ मिलता है ओजेनिक। ओजेनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले वो बता देता हूँ। फ्रेश, एक्वा, एक्वाटिक, मरीन, एक्सेट्रा वगैरह, जो भी सब मरीन टाइप में आते हैं ना, लाइक मरीनी टाइप में, फ्रेश टाइप में। और यहाँ पे ना फ्लोरल और ना सिट्रस, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। फ्रेश में जैसे मरीन, मरीनी टाइप का हो गया, और एक्वा टाइप का हो गया, उस तरीके का इसका ओपनिंग है, हल्का सी, ज़्यादा नहीं। कि और ये मत सोचना कि ये खुशबू लाइक फ्रेश टाइप की है, ज़रा भी इसके अंदर फ्रेश आपको महसूस होगा नहीं। आई डोंट नो वाई। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मिडल नोट्स के। मिडल नोट्स में दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है तुर्किश रोज़, और उसके साथ आपको इसके अंदर मिलता है पर्लिन। दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार ये पर्लिन क्या है। अब मैंने पहली स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये जो फ्रेगनेंस है ये मुझे कुछ यूनिक लगी। उसकी वजह क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, बहुत बेहतरीन खुशबू है। जैसे कि मेरे पास काफ़ी ब्रांड्स के परफ्यूम हैं और अतर ऑयल है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बोली, और काफ़ी वीडियोस में जो भी रिव्यू करता हूँ फ्रेगनेंस, काफ़ी वीडियोस में मैंने ये बोला कि काफ़ी परफ्यूम अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको मुझे रिव्यू करना है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। तो ये मुझे इतनी यूनिक लगी और अलग टाइप की फ्रेगनेंस लगी, उसकी वजह क्या है। जैसे कि दोस्तों, मैंने काफ़ी फ्रेगनेंस जो रिव्यू किया है मेरे जो चैनल पे आप देखेंगे, उसमें मुझे सॉल्ट किसी में अभी तक नोट्स में मिला नहीं, सॉल्ट मतलब नमक। उसके बाद मुझे इसके अंदर ओजेनिक का कहीं पे इस्तेमाल नहीं मिला काफ़ी नोट्स वगैरह में जो मैंने फ्रेगनेंस रिव्यू किया है। और मिडल में जैसे मैंने यहाँ पे बोला तुर्किश रोज़, वो भी मुझे ज़्यादा अभी तक किसी में फ़िलहाल मिला नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे मिला नहीं। और जो तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है सॉरी, मिडल में जो तुर्किश रोज़ के साथ कॉम्बिनेशन में है, वो है पर्लिन। दोस्तों, अब आप पूछेंगे जैसे कि ओजेनिक के बारे में मैंने बताया कि ओजेनिक क्या है, मरीनी, फ्रेश, ओशियनिक, ये सब चीज़ें। तो उसी तरीके से तुर्किश रोजेस के अंदर दोस्तों कोई नॉर्मल रोज़ नहीं है जैसे कि हम और फ्रेगनेंस में पाते हैं, रोज़ एम्बर, ये वो नहीं। तुर्किश रोज़ कुछ अलग है, इसके लिए इसकी खुशबू थोड़ी अलग तरीके से स्मेल होती है। इसके अंदर रोज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है, समझ में आता है लगाने के बाद। उसके साथ जो पर्लिन है दोस्तों, पर्लिन ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये दोस्तों चॉकलेट्स है, काफ़ी चॉकलेट्स, कैंडी, इसको बोलते हैं पर्लिन। इसके अंदर काफ़ी अच्छे से का चॉकलेट्स का, स्वीट्स का
इस्तेमाल किया गया है, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से आपके कपड़े पे गुलाब का रस गिर गया है और आपने चॉकलेट खा रहे थे और चॉकलेट्स वगैरह आपके कपड़े पे गिर गया और आपने रोज़ के साथ चॉकलेट को मल दिया है, उस तरीके का ये स्मेल करता है। आप बिल्कुल इसी तरीके का स्मेल करता है। आपको ये कहीं न कहीं महसूस होगा जब आप किसी के पास जाएँगे। और दोस्तों, ये फ्रेगनेंस गर्ल्स को काफ़ी पसंद आती है, ये बात याद रखना। जो लोग स्वीट्स टाइप की, चॉकलेट्स टाइप की, कैंडी टाइप की खुशबू पसंद करते हैं, उनको ये फ्रेगनेंस बहुत पसंद आएगी और आती भी है। इससे मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले दोस्तों, भर भर कर कॉम्प्लीमेंट मिले। और दोस्तों, ये छोटा ब्रांड, बड़ा ब्रांड, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो बड़ा ब्रांड है तो उसकी खुशबू की यार ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। अब देखो, ये छोटा सी ब्रांड है रिफ, और खुशबू इतनी यूनिक है, इतनी पसंद आती है। इतने ज़्यादा परफ्यूम होने के बाद भी इसको मैं लगाते रहता हूँ। इतने ज़्यादा कलेक्शन होने के बाद भी अहमद अल मगरिबी, रसासी, जुनैद, अजमल, स्विस अरेबियन, अल हरमैन, अरमाफ, सुराती, अफनान, कई फ्रेगनेंस है, इब्राहिम अल कुरैशी पकड़ो, जो भी पकड़ो आप। अब उसके बावजूद भी ये फ्रेगनेंस इतनी अच्छी कि मुझे इसको रिव्यू करना पड़ रहा है। क्यों? कुछ खास है इसीलिए तो हमारे पास है, और कुछ बात है इसीलिए तो हम इसको रिव्यू कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। अब दोस्तों, इसका जो लेयर है ड्राइडॉन है, वहाँ पे खुशबू में और चेंजेस आती है, वो भी बताता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से सुनना। वहाँ पे आपको इसके अंदर मिलता है स्वीट सा वेनिला, मिठास वाला। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलता है पचौली। आपने पचौली फ्लावर्स का नाम सुना होगा, एक इंडोनेशियन फ्लावर्स है, आई थिंक सो, उसी कंट्री से बिलोंग करता है ये फ्लावर्स, पचौली। मुझे एक शॉप वाले ने, फ्रेगनेंस का लवर है, उसने काफ़ी साल पहले बताया था ये बात, क्योंकि मेरे पास पचौली की खुशबू काफ़ी बहुत पसंद आता है, मेरे को बहुत बेहतरीन स्मेल करता है वो। अब इसके पचौली के साथ इसके अंदर एक चीज़ और मिलती है, वो है एम्बर एक्सट्रीम। एम्बर एक्सट्रीम का मतलब होता है दोस्तों, इसके अंदर भर भर के आपको एक्सट्रीम एम्बर मिलता है। और इसका जो लेयर है, जब ये खुशबू ड्राइडॉन की तरफ जाती है तो वहाँ पे आपको पचौली का और वेनिला का मिठास वाला जो पन है वो आपको 1 घंटे बाद इसके अंदर महसूस होने लगेगा। और आपको इसके अंदर एम्बर भी नोटिस होने लगेगा, आपको एम्बर की भी इसके अंदर से स्मेल आएगी। सो दोस्तों, ये फ्रेगनेंस एक स्वीट टाइप का है, इसका जो नाम है गुडनेस ऊद, और इसके अंदर कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ऊद वगैरह है, बट आई थिंक जो इसके अंदर ऊद का टच है, थोड़ा सी ऊद और थोड़ा सी मस्की टाइप का मिठास, लाइक वेनिला आइसक्रीम होता है उस तरीके का थोड़ा स्मेल करता है। कैंडी चॉकलेट टाइप का, वेनिला चॉकलेट और जो रोज़ मैंने बोला तुर्किश, उसको अगर थोड़ा सब ये सब चीज़ को थोड़ा मिला देते, उस तरीके का ये मिठास पैदा करता है। काफ़ी अच्छा मिठास वाली इसकी स्मेल है, बहुत ज़्यादा मिठास है। काफ़ी अच्छा। इसका नाम जो है गुडनेस ऊद, आई थिंक सो, इसीलिए पड़ा है ये। थोड़ा इसके अंदर ऊद का कहीं ना कहीं टच है दोस्तों, भले ही नोट्स वगैरह में नहीं लिखा है। एम्बर है बट ऊद का टच है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आई थिंक सो इसके अंदर ऊद का टच है। और ऊद मिठास वाला है जो वेनिला और अपना पर्लिन के साथ, जैसे चॉकलेट्स वगैरह के साथ मिल जाता है और इसको मीठा कर देता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एज ग्रुप की। तो आराम से 15 साल के लोग, 15 या 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं, उनसे लेकर 40 प्लस कोई भी इसको आराम से इस्तेमाल करेगा, आराम से लगाएगा, ना नहीं करेगा। और दोस्तों, बात करते हैं इसके लास्टिंग की। तो लास्टिंग इसकी आपको कम से कम 12 आवर्स प्लस मिलेगी इस परफ्यूम की, जो कि सिर्फ 2000 रुपये में आता है, 2000 में। इट्स अ बैंग, इट्स अ बीस्ट, इट्स अ न्यूक्लियर। आप यकीन करें, आप मुझे खुद मैसेज करोगे कमेंट में कि भाई आपने कोई चीज़ बताई थी कम बजट में, कम प्राइस में, इट्स अमेजिंग, इट्स स्मेल लाइक अ हेवन। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं देखो दोस्तों, हमारा ब्रांड से कोई ताल्लुकात नहीं होता, ना ये हमको पैसा दे रहे हैं, ना ये हमको बोल रहे कि भाई जाओ मेरा ये। जो पसंद आया, जो चीज़ है सामने यार, मैं लगा रहा हूँ, मुझे पसंद आया, मेरी वजह से कुछ और लोग का फ़ायदा होगा, कुछ और लोग को पसंद आएगा, कम बजट में। दोस्तों, लोग है ना कम प्राइस में अच्छी चीज़ ढूंढते हैं, तो मैं इसी के लिए इसको रिव्यू कर दिया यार। मेरे पास ये रखा था, मैं इसको लगा के जा रहा हूँ, मुझे खुद कॉम्प्लीमेंट मिले, मैं क्या बोलूँ। तो मैं सोचा इतने दिन से पड़ा, ये काफ़ी दिन से है मेरे पास, मैं बोला अब इसको रिव्यू करके ख़त्म करते हैं, इसके बारे में बता ही देते हैं, लोग इसको पसंद करेंगे और लोग इसको ज़रूर लेंगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आपको। और दोस्तों,
14 आवर प्लस आराम से लास्ट करेगा, 12 से 14 घंटा आराम से आपको इससे। और कॉम्प्लीमेंट और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो आराम से 2 फीट तक, 1.5 फीट तक आराम से फैलता है। मेरे को मिल चुका है इससे कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग बैठे थे, हमारे पहचान के थे, ऐसा नहीं कोई अनजान थे। अब जो देखो दोस्तों, जो लोग परफ्यूम और अतर लगाते हैं, लोगों को पता रहता है कि ये फ्रेगनेंस लवर है, इसका पेज है, तो वो एक्चुअल में जब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो जो पहचान वाले होते हैं वो नोटिस करते हैं कि यार फ्रेगनेंस के बारे में बताता है और ये खुद फ्रेगनेंस लवर है, तो रिव्यू करता है, कुछ नया लगाया होगा तो जानबूझ के ना स्मेल करके थोड़ा नोटिस करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो लोग ये बात बताते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, ये अच्छा स्मेल कर रहा है, क्या है। तो दोस्तों